तो चलिए नेटवर्क थ्योरी की जो सीरीज हमने शुरू करी थी उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। पिछला जो लेक्चर था उसके अंदर में मैंने आप लोगों को इसके बेसिक सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम कंसेप्ट्स को डील करते हुए चलेंगे जो कि ब्रीफली आप लोगों को पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि डेप्थ में आप लोगों ने अपने इंजीनियरिंग या फिर आपके जो कॉलेज लाइफ थी उसके अंदर में अच्छे से पढ़े हुए हैं। जहां पर मेरे को रिक्वायरमेंट होगी कि इस टॉपिक के ऊपर में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को ज्यादा डेप्थ में करवाऊंगा और उसके ऊपर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सोल्व करवाए जाएंगे। तो इसके अंदर में क्या क्या हमें पढ़ना होगा उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक मेरे पास में आता है जिसको हम ब्रीफली यहां पर देख लेते हैं, जिसको आप लोगों ने जाना है चार्ज के नाम से। देखिए चार्ज होता क्या है। चार्ज, अब आप कोई भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में जो बेसिक हमारे पास में क्वांटिटी होती है ना, बेसिक क्वांटिटी, उसी को हम बोलते हैं चार्ज के नाम से जानते हैं। अब चार्ज बहुत सारी तरीके से हम डेवलप करते हैं। आपने फिजिक्स के अंदर में अगर लेक्चर लिए हैं मेरे, तो वहां पर मैंने इसको बहुत वाइडली या फिर कहें कि एक एक्सप्लेन फॉर्म में वहां पर समझाया। तो चार्ज हमारे पास में दो तरह का होता है, एक मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा मेरे पास में नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब हम हमारे पास में जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं उनके अंदर में डिस्कस करते हैं तो हमारा मेन मोटिव जो होता है वो डिस्कस करना होता है नेगेटिव चार्ज को लेकर, यानी कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के ऊपर में चार्ज आता है। क्योंकि फ्री किसी अगर मटेरियल की बात करें तो उसके अंदर में जो चार्जेबल हमारे पास में एक जगह से दूसरी जगह पे मूवेबल जो पार्ट्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज गेन करते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रॉन के नाम से आगे जानेंगे। ठीक है, अब बात करूं कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर में मान लो मेरे पास में एक मैंने जो कोई वायर ले लिया है या कोई डिवाइस ले लिया है और यहां पर मैंने एक लगा दिया उसके पास में सेल का एक दो टर्मिनल होंगे, एक मेरे पास में पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरा मेरे पास में नेगेटिव टर्मिनल होगा। अब इसके अंदर में जो बेसिक क्वांटिटी होगी जो कि इसको करंट फ्लो करवाने के लिए हेल्प करेगी मेरे पास में, वो यहां पर होती है जो नेगेटिव चार्ज जिसके अंदर में हम यूज करते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि इस बेसिक सर्किट के अंदर में जो यूज किया गया, जो इसका एक बेस तैयार करते हैं, वही मेरे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज का रूप यहां पर बोलेंगे। और ये मेरे पास में अगर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर कोई चार्ज हैं, ये अगर मूव करना शुरू कर देते हैं तो हम इनको जानना शुरू कर देते हैं करंट के नाम से। यानी कि अगर मेरे पास में स्टैटिक है तो वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, लेकिन जब कोई चार्ज पार्टिकल वो मूव करना शुरू कर देता है तो हम बोलते हैं कि वहां पर क्या जनरेट हो गया है, एक करंट डेवलप होना शुरू हो गया। अच्छा जी, अब बात करें कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है या फिर जो भी चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर में कितना जो चार्ज रहता है, जो हमारे पास में बेसिक यूनिट है उसके ऊपर में कितना चार्ज रहता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन को आप लोगों का इसका स्टैटिक डेटा याद रखना है, दिस इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि इतना जो चार्ज है वो मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में रहता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देते हैं तो किसका रूप ले लेते हैं, ये मेरे पास में करंट डेवलप हो जाता है। या फिर आप दूसरे तरीके से करंट को और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक मेरे पास में निकल के आता है जिसको जानते हैं आप करंट के नाम से। तो करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं जो मेरे पास में चार्ज है, यानी कि ये मेरे पास में कोई भी डिवाइस है या कोई भी वायर है, तो इस पर्टिकुलर एरिया से, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से, एक वर्ड मैंने यूज किया है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है कि मेरे को जो सेक्शन दिख रहा है इसको कट किया और आपको सामने जो दिख रहा है इस सेक्शन की बात कर रहा हूं। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन से एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में कितने चार्ज पार्टिकल यहां से बाहर निकल के आएंगे, यानी कि चार्ज पार्टिकल किस रेट से बाहर आ रहे हैं, वही मेरे पास में क्या डिफाइन करता है, करंट को डिफाइन करता है। यानी कि जो चार्ज था वो बेसिक एक सर्किट को डिफाइन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी जो कि एक बेसिक यूनिट के रूप में काम करेगा। जैसे आपको घर बना रहे हैं भाई, तो घर बनाने के लिए आपको बेसिक किन की जरूरत पड़ती है, जो ईंटें होती है, ब्रिक्स होती है, उनकी जरूरत पड़ती है, उनको आप लगाते हुए चलते हैं तो आपका घर तैयार होता है। उसी तरह से अगर एक मैं एलिमेंट्स की बात करूं, एक डिवाइस की बात करूं या फिर कोई भी मेरे पास में वायर है उसकी बात करूं, तो उसके अंदर में जो ईंटों का काम करता है, जो ब्रिक्स का काम करता है, वो इसका चार्ज पार्टिकल करता है। और जब ये मूव करना शुरू कर देता है तो यहां पर मेरे पास में ये रूप ले लेता है करंट का। तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं। करंट को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो मैंने कहा कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितने चार्ज पार्टिकल आ रहा है, क्योंकि मैं छोटे से टाइम के लिए देखता हूं। मान लो मैं नैनो सेकंड के अंदर देखा, मैंने 1 सेकंड के लिए देखा, या फिर पिको सेकंड के लिए देखा, या फिर मैंने माइक्रो सेकंड के लिए देखा, तो ये बहुत छोटे टाइम इंटरवल्स हैं। तो जब भी कोई छोटा सा चेंज आता है ना, तो हमें उसका डेरिवेटिव फॉर्म यूज करना पड़ता है। यानी कि बहुत छोटा जो हमारे पास में जो चेंज आया, डी उसके आगे लगा देते हैं। जो आप डेरिवेटिव पढ़ते हैं ना कि dx/dt इस तरह से पढ़ते हैं, तो ये जो डी है ये मेरे पास में छोटी सी यूनिट को डिफाइन करता है, छोटे से चेंज को डिफाइन करता है। यानी कि x2 - x1, अगर ये बहुत छोटा आ गया तो आप इसको dx लिख देते हैं, यानी कि छोटा सा चेंज। तो ये जो करंट आया है, कितना यहां पर चार्ज पार्टिकल जो है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर में यहां से निकला है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं dq/dt।
dt से, यानी कि ये मेरे पास में क्या आ गया, उसका करंट डिफाइन हमने कर दिया, ठीक है। और इसका हम अगर जो SI यूनिट है वो डिफाइन करना चाहें करंट की, तो चार्ज की मेरे पास में होती है कूलाम, और टाइम की जो मेरे पास में होती है सेकंड होती है। और कुल मिला के अगर आपको देखने को मिले तो आप जर्नली इसको जानते हैं एम्पियर के नाम से। तो एम्पियर इसकी क्या हो गई है, SI यूनिट ऑफ द करंट। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर फिजिक्स के कंसेप्ट भी क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि फिजिक्स के अंदर में भी हमारे पास में किसी भी एग्जाम के अंदर में, जर्नल साइंस के अंदर में करंट हो गया, लाइट हो गया, जो मैग्नेटिज्म हो गया, इन सबसे क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं, तो आपको अच्छे से इनको समझना है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं करवा देता हूँ आप लोगों को। मान लो मेरे पास में एक वायर है, ये मेरे पास में वायर है, और यहाँ पर एक चार्ज है जिसका मेरे पास में जिसके ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर में चार्ज E है, वो रिवॉल्व कर रहा है एक सर्किल के अंदर में, जो मेरे पास में एक सर्किल है उसके अंदर में रिवॉल्व कर रहा है। तो मुझे ये बताना है कि अगर मान लो मैं t टाइम ले रहा हूं, तो t टाइम के दौरान इसके अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा। और ये जो बात करें कि n इंटरवल, n जो मेरे पास में रिवॉल्यूशंस है वो पर सेकंड कर रहा है, यानी कि एक सेकंड के अंदर में n रिवॉल्यूशंस कर रहा है। तो बताओ कितना टाइम यहाँ पर, सॉरी, एक सेकंड के अंदर में कितना करंट इसके अंदर से फ्लो करेगा। क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि ये मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन है ये इस पर्टिकुलर सर्किल के अंदर में रिवॉल्व कर रहा है। अब मान लो मैं यहां पर खड़ा हो गया हूं भाई, यहां पर मैं अपने यहां से मैं देख रहा हूं इस पर्टिकुलर चार्ज को, तो मैंने देखा कि ये जो चार्ज पार्टिकल है ये n टाइम यहां पर मेरे को यहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर है तो एक इलेक्ट्रॉन, अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मेरे को ये कितनी बार दिखा है, एक सेकंड के अंदर बात करूं तो एक सेकंड में मुझे दिखाई है मेरे पास में n टाइम्स, और n टाइम्स दिखाया, तो उसके ऊपर में चार्ज कितना था, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में E चार्ज था। तो टोटल मेरे पास में चार्ज क्या होगा, यानी कि मैं बात करूं कितना चार्ज के अंदर में चेंज आया, तो वो आया मेरे पास में Ne आ गया। आई होप आप लोग को ये चीज समझ आई होगी कि मैंने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन को लिया और उसी इलेक्ट्रॉन को घुमा रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कि वो एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं मेरी आंखों के सामने, तो या फिर कहूं इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुझे तो चार्ज वहां से मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, चार्ज वहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसे लगेगा कि वो चार्ज जो E जिसके ऊपर में चार्ज है, जो E कूलाम उसके ऊपर में चार्ज है, वो n टाइम मेरी आंखों से आगे निकल गया, यानी कि मेरे को इतना ट्रांजिशन दिख गया। तो ये मैंने टाइम जो मेरे पास में टोटल चार्ज का ट्रांजिशन आया वो dq लिख दिया, और dt यानी कि इतना टाइम मेरे पास में दिया गया है, 1 सेकंड भी हो सकता है, 2 सेकंड भी हो सकता है। मैंने कहा कि 1 सेकंड के अंदर आप लोगों को बताना है, और यहां पर n रिवॉल्यूशन 1 सेकंड के अंदर में थे, इसलिए मैंने यहां पर ne यहां पर यूज कर दिया। अगर कोई अदर टाइम होता तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देते। तो टाइम मेरे पास में 1 सेकंड आ गया। तो करंट निकालने के लिए आप क्या यूज करेंगे, अपना बेसिक फॉर्मूला dq डिवाइडेड बाय dt यूज कर लेंगे। तो आपके पास में चार्ज कितना था, Ne चार्ज था, और टाइम कितना था, 1 था। तो टोटल मेरे पास में करंट कितना आ गया, Ne एम्पियर। तो ये छोटी छोटी क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर चलते हैं। अब आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा यार ये बताओ मेरे को कि ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर मेरे पास में जो चार्ज पार्टिकल है ये मेरे पास में 50 कूलाम चार्ज यहाँ से फ्लो कर रहा है, और आप लोगों को टाइम दे देगा, इस तरह से नहीं पूछेगा। देखो थोड़ा सा लेवल यहाँ पर क्वेश्चंस का उठाया जाता है। मान लो उसने कह दिया कि 2 सेकंड के अंदर में आप लोगों को करंट बताना है, तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके अंदर में क्या कर देते, 50/2 कर देते, 25 एम्पियर आपके पास में करंट आ जाता। लेकिन आप लोगों से थोड़ा सा उसने लेवल उठाया और क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया गया। तो इस तरह के आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, इन तरह के क्वेश्चन को आपको डील करना आना चाहिए। अच्छा, अब बात करें कि हमें जो करंट आप लोगों ने बता दिया कि ठीक है जी, इसकी डायरेक्शन जो है मेरे पास में जो अगर चार्ज पार्टिकल है किसी भी मेरे पास में मटेरियल है उसके अंदर से चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो मेरे पास में इलेक्ट्रिक करंट का रूप ले लेता है। लेकिन डायरेक्शन क्या दे साहब इसकी, कुछ तो डायरेक्शन देनी पड़ेगी ना। आपने यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी है या सेल कनेक्ट कर दिया है, तो किस डायरेक्शन में दूं, ये डायरेक्शन दूं या फिर मैं ये डायरेक्शन दूं, पॉजिटिव टू नेगेटिव दूं या फिर नेगेटिव टू पॉजिटिव इस करंट की डायरेक्शन दे। तो कन्वेंशनली ऐसा माना गया था कि पहले जब इलेक्ट्रॉन हमारा डिस्कवर नहीं हुआ था उस टाइम तक ये माना गया था कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं वही करंट को फ्लो करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बोला गया कि भाई जो डायरेक्शन पॉजिटिव की है वही हमारे पास में करंट की डायरेक्शन होगी, यानी कि कन्वेंशनल जो करंट होता है उसी की डायरेक्शन को हमें यूज करना पड़ता है। कन्वेंशनल करंट जो कि हमेशा फ्लो करेगा कहां से, पॉजिटिव टर्मिनल से और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये मैंने यहां पर एक वर्ड यूज किया कन्वेंशनल, और ये जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव तो फ्लो कर रहा है, आप सबको पता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंस कहां रहेगा जब नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे होंगे। तो नेटवर्क थ्योरी के अंदर में आप लोगों ने देखा होगा कि 2 बहुत बेहतरीन लॉज मेरे पास में आते हैं, एक होता है केवीएल और दूसरा मेरे पास में केसीएल। तो ये दोनों लॉज जो हैं वो डिपेंड करते हैं बेसिकली कन्वेंशनल करंट के ऊपर में, यानी कि हमें इनको बनाने के लिए जो लूप्स वहां पर डिसाइड करते हैं। तो केवीएल और केसीएल जो भी होंगे उनके अंदर में कन्वेंशनल करंट यूज करते हैं,
यानी कि करंट का जो फ्लो करवाना है हमें, वो हमें पॉजिटिव टू नेगेटिव करवाएंगे ताकि हमारे पास में जो कैलकुलेशंस करने को मिले वो थोड़ी इजी हो जाए हमारे पास में। अच्छा, अब किसी के दिमाग में ये भी आना चाहिए, ठीक है जी, करंट आप फ्लो करवा रहे हो तो कोई ना कोई फोर्स होनी चाहिए ना जो इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे की तरफ धकेल रही हो। भाई आपने इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई एक रूम है और रूम के अंदर में मान लो मेरे पास में 50 बॉल्स हैं और मैं इन बॉल्स को और बॉल इसके अंदर में तो मैं भर नहीं सकता नहीं। जैसे मैंने कहा कि भाई यहां पर आपको बॉल निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीछे से फोर्स करना पड़ेगा, या कोई पाइपलाइन है जिसके अंदर से वाटर आप आगे की तरफ कर रहे हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा, या फिर आपको कोई इंजेक्शन है या कोई आपके पास में पिस्टन है, इनको आपको इसके अंदर में पानी भर लिया और इसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, जो आप होली के ऊपर में पिचकारी वगैरह यूज करते हैं, तो आप करते क्या है, यहाँ पीछे से फोर्स कर रहे हैं। भाई ये पीछे से जो फोर्स लग रहा है ना, इसको हम यहां पर जानते हैं EMF के नाम से, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं इनको आगे की तरफ मूव करवाने के लिए जो फोर्स यहां पर रिस्पॉन्सिबल होती है उसको EMF के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। भाई इतनी सी कहानी आप लोगों को EMF की ध्यान रखनी है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो सर्किट के अंदर में, इन वायर्स के अंदर में रहेंगे, जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से मूव करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये जो बैटरी है कोई ना कोई इसको फोर्स दे रही होगी और इसी फोर्स को हम जानते हैं EMF, और बाद में इसी को जानेंगे हम पोटेंशियल के नाम से, यानी कि वोल्टेज V से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना काम करना पड़ रहा है या जो वर्क डन उसके ऊपर में करना पड़ रहा है कि एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर में, तो वो कहलाता मेरे पास में पोटेंशियल, यानी कि V से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो V दैट विल बी इक्वल टू dW, यानी कि कितना मैंने उसके ऊपर में थोड़ा सा वर्क किया। भाई एक इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट पर यहां पर है और इसको मैं दूसरे पॉइंट पर लेके जाना चाह रहा हूं, तो मुझे वर्क यहां से यहां तक करना पड़ेगा। और वर्क को आप फिजिक्स के डेफिनेशन बहुत अच्छे से जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आप उस पर्टिकुलर के ऊपर में कितना फोर्स लगा रहे हैं और कितना बॉडी वहां से उस पर्टिकुलर पॉइंट से डिस्प्लेस कर गई है, यही मेरे पास में वर्क डन की डेफिनेशन होती है। अब इस वर्क डन को हम डिफाइन किया क्योंकि मैं चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहा हूं और कितना मूव कर रहा हूं, कितना डिस्टेंस में उसके अंदर मूव कर रहा हूं, तो मुझे वर्क डन उसका डिफाइन करना पड़ेगा। और कितने चार्ज के ऊपर में मैंने ये सारा किया है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास में आ जाता है पोटेंशियल। यानी कि अगर मुझे ये पता लग जाए कि भाई अगर मैं एप्पल लेने जा रहा हूं तो एप्पल का मुझे ये रेट पता लग जाए कि 1 kg का क्या रेट है, यानी कि कितने रुपए किलो मिलेगा, तो मैं आराम से निकाल लूंगा 2 kg का क्या रेट रहेगा। तो उसी तरह से पोटेंशियल भी यहाँ पर 1 kg के बारे में बात करता है, यानी कि एक छोटा सा चार्ज, यानी कि 1 कूलाम, 1 नैनो कूलाम, 1 माइक्रो कूलाम, जो भी हमारे पास में एक सर्किट के अंदर में कूलाम चार्ज रहेंगे, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा। यानी कि 1 कूलाम चार्ज है मान लो मेरे पास में, लेट अस सपोज, तो इसको यहां तक ले जाने के लिए मुझे काम करना पड़ा 5 जूल। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 2 कूलाम चार्ज को मुझे यहां से लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, तो यहां डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना, भाई 10 जूल मुझे लेके जाना पड़ेगा। तो यही चीज होती है पोटेंशियल, आप लोगों को सिर्फ एक बेसिक आइडिया देता है कि आपके पास में अगर 1 कूलाम चार्ज है तो इतना काम करना पड़ेगा। आप अगर आपके पास में आधा चार्ज है या 10 चार्ज है तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं इस बेसिक मैथमेटिक्स के थ्रू, जो आप लोगों को बताया मैंने। 1 kg एप्पल लेने जा रहे हैं, 2 kg एप्पल लेने जा रहे हैं, तो कैसे उसको बाइफरगेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बात करूं इसका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। मान लो मेरे पास में एक चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर है, उसका चार्ज है मान लो 10 माइक्रो कूलाम चार्ज मेरे पास में, क्योंकि चार्ज जो होगा बहुत छोटा हमें यूज करना पड़ता है हमारे पास में, नेटवर्क थ्योरी हो या फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर EDC हो। कूलाम चार्ज के अंदर में बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, इस तरह के आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने कहा कि 10 माइक्रो कूलाम चार्ज है और इसको जो वर्क डन मेरे को करना पड़ रहा है या फिर जो इसके ऊपर में काम करना पड़ा मेरे को, वो मान लिया हमने कि 10 जूल मुझे काम करना पड़ा है। तो बताओ मेरे पास में कितना मुझे इसके ऊपर में जो वर्क डन इसके अंदर में कितना पोटेंशियल रहेगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो मेरे पास में SI यूनिट जो होती है वो चार्ज की हमेशा कूलाम आप लोग को यूज करनी है, तो पहले उसको कन्वर्ट आना चाहिए आप लोग को। तो V का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज, ठीक है जी। अब वर्क डन कितना दिया मैंने, 10 जूल दे दिया आप लोगों को, और क्यों है मेरे पास में, चार्ज कितना फ्लो करवाएगा, यानी कि पहले 0 था और अगर मैं इसको इतना इसका मूव करवा रहा हूं तो मुझे उसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसकी SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने कन्वर्ट किया 10 × 10 की पावर, और माइक्रो के अंदर में कितना हो गया, 10 की पावर -6 हो गया। तो यहां पर आप करेंगे इसको 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 6, क्या इसकी यूनिट रहेगी, यहां पर इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स। इतना वोल्ट्स वहां पर जनरेट हो जाता है, ये यानी कि इतना वोल्ट बोल लो या फिर बोल लो जूल पर कूलाम, ये दोनों ही यूनिट हमारे पास में क्या होती हैं, पोटेंशियल, यानी कि कितना जूल मुझे काम करना पड़ रहा है 1
कूलाम चार्ज को ले जाने के लिए। तो ये आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि भाई वहां पर पोटेंशियल यानी कि इतना मुझे उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा, 10 की पावर 6 मुझे काम करना पड़ेगा। वोल्ट से मुझे डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि इतना जूल मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी एक कूलाम चार्ज को ले जाने के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करें कि इससे हमें क्या डिफाइन करेंगे। भाई अगर ये एनर्जी को मुझे काम करना पड़ रहा है, जो एनर्जी मुझे खर्च करनी पड़ रही है, तो ये टाइम के साथ में भी चेंज हो रही होगी। देखो मैं लिंक करता चल रहा हूं चीजों को। सबसे पहले मैंने आप लोगों को चार्ज बताया, चार्ज के बाद मैंने बताया कि अगर ये फ्लो करना शुरू कर गया तो यहां पर मेरे पास में डेवलप हो जाता है करंट, और करंट मेरे पास में डेवलप हो गया। भाई इसको फ्लो कौन करवाएगा, करंट को चलेगा कैसे, तो ये लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ा वोल्ट्स, यानी कि वोल्टेज पढ़नी पड़ी, या फिर मैं बोलूं ईएमएफ पढ़ना पड़ा। अच्छा, अब मान लो वोल्ट्स आप लोग लेके आ गए हो, यानी कि वो तो मेरे पास में एनर्जी का चेंज हो रहा है। भाई हर सेकंड कोई ना कोई एनर्जी तो उसके ऊपर में लग रही है ना। तो ये जो एनर्जी है किस रेट से चेंज हो रही है, यानी कि जो वोल्टेज है या फिर जो आपने लोगों ने ईएमएफ लगाया किस रेट से उसके ऊपर में लगाई जा रही है, अगर मैं इसको निकाल लूं तो वो मेरे पास में डिफाइन होकर आ जाएगी पावर। तो ये मेरे पास में हो गया पावर। तो अभी बेसिक आप लोगों ने पावर को डिफाइन करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं, जो मेरे पास में वर्क डन जो मेरे पास हुआ, और इसको आप देंगे कितना टाइम के साथ में चेंज हुआ, यानी कि जो एनर्जी थी वो किस रेट से मेरे पास में चेंज हो रही है। तो आप लोग इसका बेसिक अगर एक छोटा सा फॉर्मूला यहां पर यूज करना चाहें तो आप लोग यूज कर सकते हैं dw/dq। अभी आप लोगों ने देखा, अगर मैं ऊपर भी इसको dq से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी मेरे पास में जो ये फॉर्मूला था इसको dq और dq से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो आप लोग देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला था ये वाला मेरे पास में निकल के आ गया। यहां पर इसको हम जानेंगे v के नाम से, यानी कि वोल्टेज आ गई है। और इसको आप लोगों ने अभी देखा था कि अगर चार्ज के अंदर में चेंज आ रहा है टाइम के साथ में, तो वो कहीं ना कहीं मेरे पास में करंट निकल के आ जाए, यानी कि पावर जो हो गई वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पावर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट। तो दोनों का अगर मेरे पास में निकालना है तो आप लोगों के पास में वोल्टेज कितनी है और करंट मेरे पास में कितना है, उन सब का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपके पास में टोटल पावर आ जाएगी। अच्छा जी, अब पावर भी आ गई। अब पावर कैसे हो सकती है, भाई पावर भी तो दो तरह की हो सकती है, या तो कोई इसको ट्रांसमिट कर रहा हो, या तो कोई इसको ट्रांसमिट कर रहा हो, या फिर कोई इसको क्या कर रहा हो, एब्जॉर्ब कर रहा हो। भाई जैसे हमारे पास में बैटरी है या फिर सेल है मेरे पास में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जब किसी भी डिवाइस के अंदर से जा रही है या बल्ब लगा हुआ है तो यहां से ये बल्ब जो है ग्लो करना शुरू कर जाता है। भाई इसके अंदर में आपने देखा कि ये तो मेरे पास में क्या हो गया, डिलीवरिंग होगी, यानी कि ये डिलीवरी कर रहा है, और ये मेरे पास में क्या हो गया, ये एब्जॉर्बिंग होगी, जो अपने पास में एनर्जी को लेगा और उसको किसी अदर फॉर्म में, या तो लाइट की फॉर्म में या फिर हीट की फॉर्म में यहां पर जनरेट कर देता है। तो ये दो तरह का हो गया, तो ट्रांसमिटिंग हो गई, या फिर हमारे पास में डिलीवरिंग पावर बोल सकते हो, या फिर मेरे पास में दूसरा जो होगा वो एब्जॉर्बिंग पावर होगी। तो अब कैसे इनको डिफाइन करेंगे, चलो इसको भी ऊपर हम देख लेते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को करवाता हूं और आप लोगों को बताना है कि कैसे आप इसको बताएंगे। शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को इसकी। मान लो ये मेरे पास में कोई डिवाइस है और इसके अंदर में करंट जो था वो मेरे पास में ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये मेरे पास में नेगेटिव टर्मिनल है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, मान लो ये मेरे पास में एक दूसरा डिवाइस है जिसके अंदर में ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और जो करंट का फ्लो हो रहा है वो यहां से पॉजिटिव से बाहर की साइड में जा रहा है। तीसरा मैं बात करूं जो मेरे पास में कुछ डिपेंडेंट सोर्स या करंट सोर्स के रूप में बात करूं मैं, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई है। और तीसरा इसके अंदर में बात करें, ये एक और ले लेता हूं मैं, जिसके अंदर में आप लोग देखेंगे ये पॉजिटिव है और ये मेरे पास में नेगेटिव है। अच्छा, अब आप लोगों को इसके अंदर में ये बताना है कि कौन सा मेरे पास में एब्जॉर्बिंग है और कौन सा। अच्छा, एक और दे देता हूं आप लोगों को, थर्ड वन, ये मेरे पास में बैटरी यूज कर लिया मैंने। अभी ये मैंने डिवाइस बोले थे ऊपर वाले, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, और दूसरा मेरे पास में हो गया ये मेरे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन वो नीचे की साइड में आई, और यहाँ पर मेरे पास में करंट की डायरेक्शन है वो बाहर की डायरेक्शन में। अच्छा, अब आपको इसके अंदर में ये बताना है कि कौन सा मेरे पास में डिवाइस है जो मेरे पास में कौन सा एब्जॉर्बिंग पावर है, यानी डिवाइस है जो पावर का एब्जॉर्ब करेगा। पावर का मतलब या वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन। इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है फिजिक्स के अंदर में, कैसे हमारे पास में वोल्टेज जनरेट होती है, कैसे हमारे पास में करंट होती है, कौन कौन से को मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे इनके क्वेश्चंस डेवलप किए जाते हैं। उसको बहुत डेप्थ में आप लोगों को चीज़ें करवाई गई है। इतना आप लोगों को यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज़ें पता होना चाहिए कि हम क्या एब्जॉर्बिंग पावर होती है, क्या मेरे पास में ट्रांसमिटिंग पावर होती है, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर में क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा, अगर आप लोग इसके अंदर में समझ पा रहे होंगे तो मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट यहां पर बता देता हूं कि अगर आपको कोई भी एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट पहचानना है, यानी कि पहला जो पॉइंट है इसका शॉर्ट ट्रिक आप लोग ध्यान रख लेंगे कि आपको एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट पहचानना है, तो उसके अंदर में करंट जो है वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर करना चाहिए। करंट जो है वो उसके पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो मेरे पास में क्या हो गया, एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट हो गया। दूसरा, अगर मेरे पास में कोई डिलीवरिंग पावर है तो करंट जो है वो उसके
जो मेरे पास में पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से आउट होना चाहिए, यानी कि करंट जो है वो वहां से बाहर निकलना चाहिए। तो अब आप इसके अंदर में बता सकते हैं कि कौन सा मेरे पास में एब्जॉर्बिंग है और कौन सा मेरे पास में डिलीवरिंग पावर। अगर इसके कंसेप्ट लो पहले वाले का, तो आप लोग देख रहे हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर कर रहा है, और पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर कर रहा है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पास में पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटरिंग है तो वो कौन सा एलिमेंट होता है, वो मेरे पास में होता है एब्जॉर्बिंग पावर। ये करंट मेरे पास में एंटर हो गया और यहां से ये आउट हो गया। तो पहला डिवाइस कौन सा हो गया, दिस इज एब्जॉर्बिंग पावर एलिमेंट, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर किया। दूसरा यहां पर देखो करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आउट जा रहा है, तो ये कौन सा हो गया, डिलीवरिंग पावर एलिमेंट हो गया ये। फिर यहां पर आप आओ, ये इसके अंदर में मैंने टर्मिनल दे दिए, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था मेरे पास में। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो आप लोग देखो कि करंट पॉजिटिव से निकल रहा है या फिर मेरे पास में नेगेटिव से निकल रहा है। तो यहां पर करंट जो है वो पॉजिटिव से आउटसाइड जा रहा है, तो ये मेरे पास में हो गया डिलीवरिंग डिवाइस हो गया, डिलीवरिंग पावर डिवाइस हो गया। दूसरा इसके अंदर में देखिए नीचे वाले के अंदर में, तो टर्मिनल जो है वो करंट जो है वो इसका पॉजिटिव में एंटर कर रहा है, और पॉजिटिव में जब एंटर करता है तो मेरे पास में कौन सा हो गया, ये एब्जॉर्बिंग पावर डिवाइस हो गया है। नेक्स्ट हम देखें, इसके अंदर में पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है यानी कि डिलीवरिंग पावर डिवाइस। यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट जो है वो एंटर कर रहा है, यानी कि ये मेरे पास में क्या हो गया, एब्जॉर्बिंग पावर डिवाइस हो गया। तो आप लोगों को बहुत क्रिस्टल क्लियरिटी आ जानी चाहिए इन चीजों को लेकर कि कौन सा डिवाइस मेरे पास में एब्जॉर्बिंग पावर होगा और कौन सा मेरे पास में डिलीवरिंग पावर एलिमेंट्स होने वाला है। तो ये 4-5 जितने भी टाइप्स इसके अंदर में बनते थे, इनका यूज कहां पर होगा, इनका यूज अब होगा, अब जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं देने वाला हूं। क्योंकि अभी मैंने जो कंसेप्ट्स आप लोगों को पढ़ाए, जो एक एक करके मैंने चीजें बताई आप लोगों को, उन सभी का इसके अंदर में समअप करते हैं, सारे क्वेश्चंस का इसके अंदर में समअप करते हैं और पावर का कैलकुलेशन यहां पर कर देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लेके आ रहा हूं मैं, और आप लोगों को इसके अंदर में इसकी पावर को बताना होगा। चलो इसके अंदर में बताया गया है कि मेरे पास में मान लो ये डिवाइस है, ये एलिमेंट है मेरे पास में, और यहां पर 3 वोल्ट है इसके पास। दूसरा यहां पर मेरे पास में एक और एलिमेंट है, यहां पर मेरे पास में एक डिपेंडेंट करंट सोर्स मैंने यूज किया है। फिर मेरे पास में ये आ गया है, और यहां पर एक और मैंने वोल्टेज लगा दी है, बैटरी लगा दी है। फिर आप लोग देखेंगे कि ये मेरे पास में एक करंट सोर्स यहां पर आ गया, ये करंट सोर्स हो गया, यहां से करंट जा रहा है, और यहां पर मेरे पास में ये आ गया। फिर यहां पर देखेंगे कि ये मेरे पास में एक और करंट सोर्स है। अच्छा, तो अब आप इसके अंदर में देखेंगे कि ये मेरे पास, चलो ये बैटरी है मेरे पास में, ये भी बैटरी है जो कि 3 वोल्ट की है, और इस पॉइंट के ऊपर में आप लोग देखेंगे, अब इसके जो वैल्यूज हैं, जो करंट है या वोल्टेज है, वो सारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये टर्मिनल मान लो मेरे पास में V1 टर्मिनल है, इस पॉइंट पर वोल्टेज है मेरे पास में 10 वोल्ट, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट है, इसके ऊपर में वोल्टेज है V2, दैट विल बी इक्वल टू 8 वोल्ट। और तीसरा ये टर्मिनल है जिसके ऊपर में जो मेरे पास में नोड है V3, दैट विल बी इक्वल टू 13 वोल्ट। ये 3 मैंने पॉइंट इसके अंदर में दे दिए, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने कर दिया ग्राउंड, यानी कि यहाँ पर आपका V4 दैट विल बी इक्वल टू 0 ये दे दिया। करंट सोर्स है, इसका करंट है मेरे पास में 4 एम्पियर करंट है, उसको मैं दूसरे कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ इससे। तो मेरे पास में 4 एम्पियर है करंट, और दूसरा यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये मेरे पास में 6 एम्पियर है, और यहाँ पर जो वोल्टेज है ये मैंने 10 वोल्ट मान लिया है, और ये मेरे पास में वोल्टेज है 2 वोल्ट है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये मेरे पास में 3 वोल्ट है। तो जितना भी इसके अंदर में एलिमेंट्स थे वो सारे मैंने आप लोग को दे दिए। ये करंट सोर्स हो गया मेरे पास में, और अब आप लोग को ये बताना है कि टोटल इसके अंदर में करंट जो है वो मेरे, और यहाँ से करंट जो जा रहा है ये भी मान लो आप 11 एम्पियर यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब आपको देना है कि जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर यूज किए गए हैं वो या तो मेरे पास में एब्जॉर्बिंग पावर होंगे या डिलीवरिंग पावर होंगे। तो आपको ये बताना है कि करंट जो टोटल इसके अंदर में पावर जो है कितनी मेरे पास में हर एलिमेंट की रहेगी, कितना डिलीवरिंग पावर है या फिर मेरे पास में एब्जॉर्बिंग पावर रहेगी। चलो इसको सोल्व करते हैं। आप इसको पॉज करके वीडियो को सोल्व करके एक बार देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आता है कि पावर का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला दिया V × I, यानी कि जिन भी 2 टर्मिनल्स के बीच में आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो कितना पोटेंशियल है और उन दोनों के बीच में कितना करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। अगर नहीं आता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाना चाहूँगा, जो कि आपको आगे भी काम आने वाली चीज़ें हैं। सारी जितने भी यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे आपके आगे के बेस तैयार करते हुए चलते हुए जाएंगे, ठीक है। देखिए अब इसके अंदर में देखो जो टर्मिनल मेरे पास में यहाँ था, इसके लिए हम ये यूज़ कर लेते हैं। तो टर्मिनल ये वाला, अगर V1 और V2 की बात करूं तो यहां पर मेरे पास में इस डिवाइस को, अगर मैं डिवाइस नंबर 1 दे रहा हूं, इसकी पावर मैं कैलकुलेट करूं तो V1 माइनस V2 कितना होगा भाई। तो यहां पर मेरे पास में हायर पोटेंशियल पर 10 वोल्ट है और लोअर पोटेंशियल पर मेरे पास में ये है 8 वोल्ट। तो करंट का फ्लो कहां रहने वाला है, तो करंट का फ्लो मेरे पास में कुछ इस डायरेक्शन में रहेगा,
क्योंकि करंट जो है, इतना तो भाई बेसिक आपको पता है कि करंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करेगा। पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल और नेगेटिव यानी कि लोअर पोटेंशियल मेरे पास में रहेगा। तो करंट का जो फ्लो रहने वाला है वो V1 से V2 की तरफ जाएगा। तो V1 से V2 जाएगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस 10 - 8 दैट विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट। यानी कि इन दोनों के बीच में अगर चार्ज पार्टिकल, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, कि अगर मेरे पास में चार्ज जो है उसको यहां से यहां तक लेके जाना है तो मुझे उसके ऊपर में 2 वोल्ट काम करना पड़ेगा, यानी कि 2 वोल्ट उसको देना पड़ेगा। इस 2 वोल्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। 2 वोल्ट को मैं ये लिख सकता हूं 2 जूल डिवाइडेड बाय 1 कूलाम, यानी कि 1 कूलाम चार्ज को मुझे अगर इस टर्मिनल से इस टर्मिनल पर लेके जाना है तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर में 2 जूल काम करना पड़ेगा। तो ये आपको 2 वोल्ट का मतलब क्या है, 5 वोल्ट का क्या मतलब है, 9 वोल्ट की बैटरीज का क्या मतलब है, आपको समझ में आना चाहिए कि 9 वोल्ट की बैटरी का मतलब है कि 9 जूल पर कूलाम, यानी कि 1 कूलाम। एक चार्ज को अगर मूव करवाना है मुझे उन टर्मिनल्स के बीच में तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, 9 जूल काम करना पड़ेगा। तो यहां पर आप लोग वोल्टेज की बात कर रहे हैं तो V1 - V2 दैट विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट मेरे पास में आ गया। तो 2 वोल्ट आप लोगों को इसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ठीक है, तो इसके ऊपर में जो मेरे पास में पोटेंशियल हो गया इस पॉइंट के ऊपर में। दूसरा बात करें, यहां पर मेरे पास में V3 - V1, ये मेरे पास में ये वाले पोटेंशियल की बात करूं इस वाले के बीच में और दूसरा ये वाले के बीच में, क्योंकि ये बाहर जो लूप है ये भी तो कनेक्टेड है, बाहर जहां पे जा रहा है आप लोगों का ये करंट इसके अंदर से 3 वोल्ट की बैटरी से होता हुआ जा रहा है। तो हायर पोटेंशियल पे कौन सा है, हायर पोटेंशियल पर मेरे पास में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये है 13 वोल्ट है, और 13 वोल्ट से जो करंट का फ्लो करेगा वो लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, यानी कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में यहां से फ्लो करता मेरे पास में इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो आप लोग देखेंगे कि V3 - V1 दैट विल बी इक्वल टू 13 - 10, और ये मेरे पास में आ गया 3 वोल्ट का पोटेंशियल आ गया। अच्छा, अब बात करें कि जो पावर होगी हमारे पास में वो कैसे कैसे आपको कैलकुलेट करनी है। अगर मैं पावर 4 इसकी जो मेरे पास में डिवाइस है इसकी कैलकुलेट करूं तो आप लोग इसके अंदर में देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर से करंट जो फ्लो कर रहा था, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा और मिस प्रिंट हो गया, ये 5 एम्पियर था इसके अंदर से। तो 13 × 8 इन दोनों का डिफरेंस करेंगे इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, तो कितना आ गया वोल्टेज, ये मेरे पास में आया 5, और कितना करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, 5 कर रहा है। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को आपको उठाना है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल एलिमेंट्स के ऊपर में डिस्कस करना है, उसके दोनों टर्मिनल्स के ऊपर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप लोग को देखना है। और क्योंकि ये मेरे पास में पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ये है, और करंट की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, यानी कि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये अपने आप में डिलीवरिंग पावर एलिमेंट हो गया। ठीक है, इसके अलावा डिलीवरिंग पावर एलिमेंट और कोई इसके अंदर में नहीं मिलेगा आपको जितना भी करेंगे। अब हम देख लेते हैं हमारे पास में एब्जॉर्बिंग पावर डिवाइसेज है, उनको देख लेते हैं। तो पहला जो मेरे पास में रहने वाला है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं नीचे वाले को। ठीक है, तो 10 वाला जो मेरे पास में है, ये वाले की बात करूं मैं, तो ये मेरे पास में पावर अगर 10 की देख लेते हैं तो 10 इसका मेरे पास में वोल्टेज हो गया, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पर 10 है और नीचे मेरे पास में पोटेंशियल पर 0 है, तो 10 हो गया। और करंट इसके अंदर से कितना फ्लो करेगा, करंट भी इसके अंदर से जो क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है वो 10 एम्पियर इसके अंदर से दिया हुआ है। तो आप लोग देखेंगे कि जो हमारे पास में टोटल है वो हमारे पास आ गई 100 वोट आ गई है। फिर बात करूं मैं P3 की बात करूं तो ऊपर वाला जो P3 है इसके अंदर में ये 10 एम्पियर इसके अंदर से करंट था भाई। ठीक है, और इसके अंदर में अगर यहां पर बात करूं 3 वोल्ट को लेकर तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, 3 का था, और टोटल करंट इसके अंदर से हमने क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ 11 एम्पियर है, तो 11 एम्पियर आ गया, यानी कि टोटल मेरे पास में 33 वोट यहां पर आ गई है। फिर बात करूं मैं 2 एम्पियर वाला 2 वोट को लेकर, तो ये मेरे पास में P2 की बात कर लेते हैं, तो यहां पर मेरे पास में P2 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में कितना था, 10 - 2, ये मेरे पास में 2 हो गया, और टोटल इसके अंदर से करंट कितना फ्लो कर रहा था, 1 कर रहा था, यानी कि टोटल मेरे पास में आया 2 वोट आ गए। तो टोटल पावर मेरे पास में इसके अंदर से करंट जो फ्लो कर रहा था वो 1 एम्पियर था। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में गिवन था ये 1 एम्पियर यहां से था, 4 एम्पियर यहां पर था, और ये मेरे पास में जो मेरे पास 10 वाला है इसके अंदर से 10 एम्पियर फ्लो कर रहा था, जो ये वाला था इसके अंदर से 6 एम्पियर फ्लो कर रहा था, यहां से आपके पास 5 एम्पियर था, और यहां पर आपके पास में 1 एम्पियर था। तो आपको क्वेश्चन के अंदर में करना क्या था, एक एक एलिमेंट्स थे उनको उठाना था, और उनके ऊपर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना उनके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है उन सबको आपको
ऐड ऑन करते हुए चलना था। तो आप लोगों ने देखी कि ये सारे क्या थे, नेगेटिव टर्मिनल से आउट हो रहे हैं या फिर कहें कि पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर कर रहे हैं। ये भी हमारे पास में क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर कर रहा है, और ये भी मेरे पास में क्या था, जो मेरे पास ये रहा, पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर कर रहा था। तो आप लोगों ने देखी सारी जितनी भी थी इसके अंदर में पॉजिटिव टर्मिनल से मेरे पास में एंटर कर रहे थे। तो सारे पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर कर रहे हैं, तो वो मेरे पास में क्या होते हैं, एब्जॉर्बिंग पावर डिवाइस होते हैं। तो एब्जॉर्बिंग पावर डिवाइस हो गया। अब आप इसकी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं ये करेंगे तो आपको मिलेगा 135, और यहां पर भी करेंगे तो आपको मिलेगा 135। तो आप लोग देखेंगे कि जितना भी मेरे पास में कोई सर्किट होता है तो जितनी डिलीवरिंग पावर होती है वही इक्वल होती है मेरे पास में जो उसकी एब्जॉर्बिंग पावर होती है। यानी कि एक डिवाइस के अंदर में जितनी पावर कोई एलिमेंट्स है वो डिलीवर करते हैं उतनी पावर वहां पर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप उसको घर पे ट्राई करेंगे और देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस कुछ सही से बन रहे या नहीं बन रहे। जो आपको टेक्निक्स बताई गई हैं, जिस वे में आप लोगों को पढ़ना है वो सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट पता चलने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके अंदर में आपको करना क्या है, ये मेरे पास में करंट डिवाइस है जिसके अंदर में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इसके अक्रॉस वोल्टेज है V1। ठीक है, और दूसरा इसके अंदर से करंट जो यहाँ से जा रहा होगा मेरे पास में IX मान लो या Y मान लो, जो भी करंट है वो 10 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर गया। फिर ये एक ब्रांच के अंदर में टूट जाता है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये इसका वोल्टेज है 75 वोल्ट है। करंट इसके अंदर से जा रहा है 60 एम्पियर यहाँ से फ्लो कर रहा है। फिर हमारे पास में एक डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है, ये मेरे पास में डिपेंडेंट सोर्स आ गया। इसको बताएंगे क्या डिपेंडेंट सोर्स होते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरे पास में करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो 50 वोल्ट दी गई है, और करंट जो इसके अंदर से दिया गया है वो IY दिया गया है। ऊपर जो करंट था वो IX दे दिया गया आपको। यहाँ पर एक वोल्टेज और दे दी गई है जो कि नेगेटिव टर्मिनल फिर पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये मेरे को यहाँ पर जोड़ दिया गया 50 वोल्ट इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। फिर आगे थोड़ा सर्किट को और बढ़ाते हैं हम, और यहाँ पर एक और मैं डिपेंडेंट सोर्स दे देता हूँ आपको। ये मैंने करंट डिपेंडेंट सोर्स दे दिया आपको, ये मेरे पास में 5IX है, यानी कि ये जो है ये वाला ये इस IX वैल्यू के ऊपर में डिपेंड कर रहा है। यानी कि टोटली आप इजीली भी बता भी सकते हैं कि कितना करंट इसके अंदर से जाएगा। IX की जगह पर रखें तो 50 एम्पियर करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा होगा। तो ये मेरे पास में आ गया सर्किट कुछ इस तरह का यहाँ पर आपके पास में। तो अब आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर में, यहाँ पे आपको निकालना है कि मेरे पास में पावर जो डेवलप्ड है वो सर्किट के अंदर में वो मेरे पास में निकालनी है, कितनी पावर इसके अंदर में डेवलप हुई है। और ये जो पोटेंशियल है यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव वाला है, इसकी वैल्यू मेरे पास में दी गई है 125 वोल्ट दी गई है। तो आपको इसके अंदर में जितनी भी पावर ट्रांसमिट की हुई है वो सारी आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर आप लोग को मेरे को आंसर इसके अंदर में बताना होगा। आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोगों का पूरी कैलकुलेशंस करेंगे, पहले इस डिवाइस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोगों को दिया गया है। ये करंट आप लोगों को पता होगा 10 एम्पियर, क्योंकि सीरीज में है दोनों, तो करंट दोनों के अंदर में सेम रहेगा। उसी तरह से करंट आपको पता है, यहाँ पर आपका इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे। इसका वोल्टेज आपको गिवन है, करंट आपका ऊपर से आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि करंट आप लोगों को मिल गया 50 इंटू में 60 मिल जाएगा। फिर इसी तरह से ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में केवल एक डिवाइस कनेक्टेड है, तो ये आपको करंट मिल गया और ये आपको वोल्टेज मिल गई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसकी पावर मिल जाएगी। तो फिर आपको ये देखना है कि टोटल पावर कितनी ट्रांसमिट हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर सारी ट्रांसमिट हो रही है इस डिवाइस के अंदर में, तो वो सारा मेरे को निकाल के बताना है। तो आप लोगों से मैं दोनों चीजें पूछ रहा हूं कि कितनी पावर मेरे को जो यहाँ पर एब्जॉर्ब हुई है और कितनी पावर यहाँ पर ट्रांसमिट हुई। तो दोनों के आंसर आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, इतनी मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसमें मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ूंगा और थोड़ी पावर से उठकर अब हम रजिस्टर हुआ, कैपेसिटर हुआ, इंडक्टर हुआ, इन तरह जो हमारे पास में डिवाइसेज होते हैं पैसिव या फिर एक्टिव डिवाइसेज हैं, उनके ऊपर में डिस्कस करेंगे। फिर हमारी आगे की चीज़ें KVL और KCL मैथ्स और इन लूप्स को हम पढ़ते हुए चलेंगे, कैसे हमें KVL लगाना है, कैसे हमें KCL लगाना है। बाकी आप लोगों को PDF फाइल्स जो है टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएंगी, और जो भी कोई क्वेरी होती है या फिर आप व्हाट्सअप नंबर या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर में आ सकते हैं। नंबर है 9416878402। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।